स्टूडेंट्स आई विल टेक अटेंडेंस फर्स्ट, देन हम लोग एड्रेसिंग मोड स्टार्ट करते हैं। Then how we classify and रोल नंबर 58। प्रेजेंट सर। मानसी, आप कहाँ थे इतने दिन से? क्लास में नहीं आ रहे थे काफी दिन से? नहीं सर, मैं ज्वाइन कर रही थी सर, नहीं, बीच में एक दो दिन नहीं हो पाया था। 17, 18 और 19 ये तीनों दिन आप एब्सेंट हैं क्लास में, हमारी क्लास में। यस सर। ये रेगुलर रहिए। 59। प्रेजेंट सर। 60। यस सर। 61। प्रेजेंट सर। 62। 63। 64। प्रेजेंट सर। 65। 66। प्रेजेंट सर। 67। यस सर। 68। प्रेजेंट सर। 69। 70। प्रेजेंट सर। 71। प्रेजेंट सर। सर। 72। प्रेजेंट सर। 73। 74। प्रेजेंट सर। 75। प्रेजेंट सर। 76। यस सर। 77। प्रेजेंट सर। 78। यस सर। 79। प्रेजेंट सर। 80। प्रेजेंट सर। 81। प्रेजेंट सर। 82। प्रेजेंट सर। 83। प्रेजेंट सर। 84। प्रेजेंट सर। 85। यस सर। 86। प्रेजेंट सर। 86 राहुल, आप भी 3 क्लासेस के बाद आ रहे हैं? रोल नंबर 86। यस सर। क्यों भाई, क्या है ऐसा कि इतनी क्लासेस स्किप कर रहे हो? सब वो मिस हो गए होंगे। 87। 88। प्रेजेंट सर। 89। यस सर। 90। 91। प्रेजेंट सर। 92। 93। 94। यस सर। प्रेजेंट सर। 93 रोहित। यस सर। कहाँ गए थे भैया? सर वो बड़े पापा का डेथ हो गया था ना, तो इसलिए कुछ क्लासेस मिस हो गई स्टार्टिंग के। 94। प्रेजेंट सर। 95। 96। प्रेजेंट सर। 97। यस सर। प्रेजेंट। 98। प्रेजेंट सर। 99। प्रेजेंट सर। 100। 101। प्रेजेंट सर। 102। प्रेजेंट सर। 103। प्रेजेंट सर।
104, Yes, sir. 105, Present, sir. 105। आप भी बहुत दिनों से क्लास में नहीं आए हैं। सर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, अब से रेगुलर करना है। 2-3 दिन मिस हो गए थे। ठीक। 106, Yes, sir. 107, Present, sir. 108, Yes, sir. 109, 110, Present, sir. 111, Present, sir. 112, Present, sir. 113, Present, sir. 114, Present, sir. 115, Present, sir. Sir, 109. 109। ठीक है। Sir, 63. 63, Sir, 69. 69, और कोई? Sir, 83. हाँ, 83, sir. 83 लगी तो है। Okay, sir. एब्सेंट है 62, 65, 73, 87, 90, 92, Sir, 90 present. 90 present, okay, 92, 95, 100। ठीक, ये जो रोल नंबर कॉल किए इसमें से कोई प्रेजेंट हो तो बता दीजिए। So let us start with the remaining addressing modes. पहले बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग की। व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग? तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या है कि यू आर गिवन विद डायरेक्ट 8 बिट और 16 बिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट। So either 8 bit or 16 bit displacement element is given in the instruction. Examples देखिए, add, फिर उसके बाद क्या है, AL लिखा हुआ है, इट मींस कि हमने 8 बिट एक्यूमुलेटर यूज किया है, LSBs है जिसमें, देन 0301, ये डिस्प्लेसमेंट एड्रेस यहाँ पर गिवन है। तो अब यहाँ पर ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, ऐड यूज किया है तो इट मींस कि इंस्ट्रक्शन इज एडिंग बोथ कंटेंट्स। अब कंटेंट्स कहाँ मिलेंगे, एक तो कंटेंट हो गया AL का, सेकंड कंटेंट हो गया एट दिस ऑफसेट एड्रेस। तो ऑपरेंड इज प्लेस्ड एट द गिवन ऑफसेट एड्रेस विद इन द डेटा सेगमेंट। तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा कि हमें ये बता दी, ये पता है कि अगर हम इस इंस्ट्रक्शन को यूज कर रहे हैं तो इट मींस कि वी आर यूजिंग डेटा सेगमेंट। तो डेटा सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस को लेकर के उसमें ये एड्रेस ऐड करके वी विल गेट द कंप्लीट 20 बिट ऑफ एड्रेस। सेम केस यहाँ पर भी है, यहाँ पर बस
ऑपरेशन सेम हो रहा है बट जो बिट्स हैं जो डेटा है उनके प्लेसेस केवल चेंज कर दी गई। देन फिर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग आती है। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि वी विल कॉल द डेटा इनडायरेक्टली, मींस इट इज सेव्ड इन मेमोरी। तो ऑपरेंड्स ऑफसेट मतलब जो भी ऑपरेंड है उसका ऑफसेट कहाँ होगा? इट इज प्लेस्ड इन एनी वन ऑफ द रजिस्टर्स, इनमें से किसी भी एक रजिस्टर में प्लेस होगा उसका ऑफसेट, BX, BP, SI और DI। हम एग्जांपल देते हैं, अगर इनमें से चारों में से किसी में भी है तो इट मींस कि रजिस्टर इनडायरेक्ट है। व्हाट विल एग्जांपल देख लेते हैं, MOV AX, BX। अब ये जो BX लिखा हुआ है इसमें ब्रैकेट, अगेन देखिए ब्रैकेट लगे हुए, इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग एड्रेस। तो व्हाट विल हैपन, द इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन moves the content of memory location which is addressed by BX register because it is having brackets. It means it is representing address. So the content of the memory location addressed by BX is moved to AX register. अब AX जो है it is of 16 bit, it is having 16 bit storage and memory location is having 8 bit data. It means कि जो फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि BX में 0301 डेटा है, तो व्हाट विल हैपन, इट विल कॉल टू डेटास। फर्स्ट डेटा जो होगा वो 0301 लोकेशन पे होगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसे 53H यहाँ पर, एंड अब ये 8 बिट का हो गया एक डेटा। एक नेक्स्ट जो लोकेशन होगी इसकी जस्ट नेक्स्ट लोकेशन यानी कि 03 और 02 लोकेशन जो होगी वहां पर भी कुछ डेटा होगा, फॉर एग्जांपल 95H। तो इन दो लोकेशंस के डेटा को कॉल करेगा और ये दोनों 8 बिट के डेटाज होंगे और दोनों कंप्लीट 16 बिट का डेटा फॉर्म करेंगे। 9553H will be moved to this AX register। सेम चीज यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देखिए AL लिखा हुआ है और यहाँ पर सोर्स इंडेक्स में एड्रेस स्पेसिफाइड है। इट मींस कि जो भी एड्रेस यहाँ पर स्टोर्ड होगा सिर्फ उसी लोकेशन का डेटा आकर के यहाँ स्टोर हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऐड इंस्ट्रक्शन, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। एंड क्योंकि 8 बिट का ऑपरेशन है तो एक ही लोकेशन से डेटा कॉल होगा और इस AL में ही ऐड किया जाएगा। तो ये 8 बिट ऑपरेशन हो गया और प्रीवियस वाला 16 बिट ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट फिर बेस्ड एड्रेसिंग की बात करते हैं। इन केस ऑफ बेस्ड एड्रेसिंग क्या होगा कि हमें जो ऑपरेंड ऑफसेट की हम बात करेंगे तो इट विल बी द सम ऑफ 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट एंड द कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर। तो BX या BP के कंटेंट और साथ ही साथ हमें 8 बिट या 16 बिट का कोई डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा और हम उनको ऐड करके हम कंप्लीट एड्रेस फॉर्म करेंगे। तो कैसे परफॉर्म करेंगे? फॉर एग्जांपल MOV AL गिवन है और BX प्लस 05 गिवन। तो 05 क्या हो गया, ये हमारा 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट गिवन है और ये बेस रजिस्टर गिवन है। तो जैसे बेस रजिस्टर गिवन है इसका मतलब है कि ये बेस एड्रेसिंग। अब क्या करेगा, जैसे BX में मान लीजिए 0301 है तो 0301 में क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दिया जाएगा 05 को और इट बिकम 0306। अब इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को AL में मूव कर दिया जाएगा। ऐसे ही 8 बिट गिवन है, ऐसे ही 16 बिट भी गिवन हो सकता है। 16 बिट को भी हम ऐड करके नया एड्रेस फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हैं अलोंग विद बेस रजिस्टर्स। और इसी केस को अगर हम बेस की जगह पर अगर हम इंडेक्स्ड एड्रेसिंग कर देते हैं तो व्हाट विल हैपन, ये जो बेस रजिस्टर्स हैं इनकी प्लेस कौन ले लेगा, इंडेक्स रजिस्टर्स ले लेंगे। आप एग्जांपल देखिए MOV AX, SI प्लस 05। इट मीन्स कि हमने क्या किया, जैसे BX प्लस 05 कर रहे थे वैसे SI प्लस 05 कर रहे हैं। मतलब कि हमने इंडेक्स एड्रेस लिया
और डिस्प्लेसमेंट एड्रेस लिया, तो दो एड्रेसेस का कॉम्बिनेशन लेकर के देन हम एक फाइनल एड्रेस फॉर्म कर रहे हैं। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट कैन बी ऑफ 8 बिट और इट कैन बी ऑफ 16 बिट, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है और फॉर्मेशन कर देंगे। और इंडेक्स रजिस्टर यूज हो रहा है, इट मींस कि हम इंडेक्स्ड एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग, मतलब कि अब यहाँ पे हम बेस भी यूज कर रहे हैं, इंडेक्स भी यूज कर रहे हैं, तब जाके ये कंप्लीट एड्रेसिंग बने। अब ये कैसे होगा? इट मींस कि वी आर यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड इंडेक्स। So in this case, in this example, one of the base register is taken and one of the index register is taken, and फिर दोनों को हम ऐड करके फाइनल एड्रेस ऑब्टेन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जैसे ये ऐड इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, हमें AX के डेटा को ऐड करना है और किसमें ऐड करना है, वो एड्रेस हमें कहाँ मिल रहा है, बेस BX और इंडेक्स यानी SI से मिल रहा है। तो हम इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करेंगे और उसके बाद जो एड्रेस हमें ऑब्टेन होगा उस एड्रेस के डेटा को हम AX पे ऐड करते हैं। एंड सेम चीज यहाँ पर भी है, मूव इंस्ट्रक्शन है। बेस एक एड्रेस, एक बेस रजिस्टर दिया है, एक इंडेक्स रजिस्टर दिया है, दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से अगर हमने बेस और इंडेक्स का कॉम्बिनेशन यूज किया है तो इट मीन्स कि इट इज बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग। नेक्स्ट जो लास्ट है वो क्या है, बेस्ड इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट। इट मींस कि वी आर यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री एड्रेसिंग सिस्टम, बेस भी है, इंडेक्स भी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी है। अब डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या है कि 8 बिट भी हो सकता है और 16 बिट भी हो सकता है। तो व्हाट वी विल डू, वी आर मूविंग द डेटा टू एक्यूमुलेटर and we are using the combination of base address, base register, index register and displacement. So BX plus SI and plus, if 8-bit displacement is given, so we will add 8-bit. If 16-bit displacement is given, we will add 16-bit to base and index, and we will get the final address from which we have to call the data, and as per instruction, we will perform the task. So this is all with addressing modes. अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, या आज पढ़ लीजिएगा, कल पूछ लीजिएगा, कल के लेक्चर में अगर कोई डाउट्स होते हैं तो। तो स्टूडेंट्स आप लोग लीव कर सकते हैं, अगर कुछ क्वेरी नहीं करनी है तो आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास। From my side I have finished. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8086, तो वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। You may leave. Okay, thank you students.